Now let's start with the next illustration, that is illustration number 9. Okay. So bank reconciliation statement. Okay. This is for 31st December 2016. ओके जी। अब हमारे पास ये किसका है, इसका बैलेंस किसका दे रहे हैं हमारे पास, बैलेंस एज पर पासबुक। ओके, डेबिट बैलेंस एज पर डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, इसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। अब आप ये कहोगे कि पासबुक हम कैसे मेंटेन कर रहे हैं, हम इसे वर्चुअली अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास है ये। ओके, तो हमारे पास है तो हम उसमें कैसे चेंजेस कर सकते हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। सो 31 दिसंबर को है, तो हमारे पास एक वर्चुअल पासबुक हमने अपने पास मेंटेन कर रखी है और उसकी अमाउंट है 16,500 रुपये। ओके जी, तो ये आपके पास है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस क्वेश्चन इज टू बी डन। यहाँ आपके पास ये है कैश बुक, डेबिट क्रेडिट, और ये है आपके पास पासबुक, डेबिट क्रेडिट। ओके, अब क्योंकि आपके पास बैलेंस किसका है, पासबुक का, तो चेंजेस किस में होंगे, पासबुक। ओके, चेंजेस किस में होंगे, पासबुक में। नाउ फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8750। चेक इशू तो यहाँ से हुआ मगर यहाँ प्रेजेंट नहीं हुआ पेमेंट के लिए। ओके, अब चेंजेस इसमें कर सकते हैं पासबुक में। ओके, तो क्या करेंगे, यहाँ से माइनस कर देंगे और क्या लिख देंगे यहाँ 8750। ओके, चेक इशू किया था कैश बुक में से और पासबुक में से अभी तक माइनस नहीं हुआ था, प्रेजेंटेड नहीं हुई थी पेमेंट के लिए। अब चेंजेस किस में कर सकते हैं, पासबुक में, तो हम वहाँ से माइनस कर देंगे और यहाँ एंट्री क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। ओके, तो कितनी अमाउंट आ गई यहाँ पे, 8,750। ओके जी, फिर आ जाओ चेक डिपॉजिट बट नॉट येट कलेक्टेड। ओके, अब आपने क्या किया, चेक डिपॉजिट कर दिए, कहाँ, यहाँ चेक डिपॉजिट कर दिया बट नॉट कलेक्टेड, अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, मतलब बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ, तो बैंक में क्या दिख रहा है, नील। ओके, चेंजेस किसमें कर सकते हैं, पासबुक में। तो अब दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 10,500 को हम ऐड कर देंगे। सो दिस इज हाउ दिस ट्रांजैक्शन विल बी हैंडल्ड। ओके, so what is a check deposited but not collected or credited। ठीक है जी, कितने, 10,500 ये आपके पास है। फिर आपके पास ट्रांजैक्शन आ रही है, checks recorded in the cash book but not sent to bank for collection। अब चेक को रिकॉर्ड तो कर लिया कैश बुक में, ओके, बट यू हैवंट सेंट इट टू बैंक फॉर डिपॉजिट, तो यहाँ पे नील दिख रहा है। ओके, अब चेंजेस किसमें कर सकते हैं, पासबुक में। ओके, क्योंकि बैलेंस किसका है, पासबुक का, तो हम क्या करेंगे,
दोनों को इक्वलाइज करने के लिए 2000 यहाँ ऐड कर देंगे। ओके, सो यहाँ क्या एंट्री आ जाएगी, चेक डिपॉजिटेड, ओके, बट नॉट सेंट फॉर कलेक्शन। ओके, कितना आ गया, 2000 रुपये। ओके जी, फिर आपके पास है पेमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम दी कस्टमर्स बैंक। ओके जी, डायरेक्ट पेमेंट हो गई है आपकी बैंक से, तो आपने यहाँ से डायरेक्टली माइनस कर दिया कितना, 3500। ओके, ये आपने डायरेक्ट पेमेंट कर दी है कस्टमर से। ओके, और यहाँ आपने क्या किया है, नील। ओके जी, अब आप चेंजेस किसमें कर सकते हो, पासबुक में। ओके, तो अब यहाँ पे मतलब बराबर करना है, तो हम क्या करेंगे, 3500 रुपीज़ वापस ऐड कर देंगे पासबुक में, जिससे दोनों साइड पे क्या आ जाएगा, नील हो जाएगा। ओके, तो 3500 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो नील हो जाएगा, तो वो कैश बुक में भी नील है। ओके, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम बैंक कितना है, 3500। ओके जी, फिर आपके पास है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन दी पासबुक 200। ठीक है जी, तो बैंक चार्जेस हैं आपके, हाँ जी, बैंक चार्जेस यहाँ से हुए हैं 200 रुपये। ओके जी, और कैश बुक में से तो अभी आपका कुछ भी नहीं हुआ ट्रीटमेंट, फाइन, यहाँ से माइनस नहीं हुआ है, बैंक चार्जेस यहाँ से माइनस हो चुके हैं पासबुक में। अब क्योंकि यहाँ आपके 200 माइनस हो चुके हैं, यहाँ नील है, और आप चेंजेस किस में कर सकते हो, पासबुक में। तो अब आप क्या करोगे, 200 को वापस ऐड कर दो। ओके, सो व्हाट विल बी द ट्रांजैक्शन, बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस। ओके, और यहाँ क्या करोगे, 200 रुपये। ठीक है जी, फिर है प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पेड बाय बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस। अब बैंक ने स्टैंडिंग एडवाइस पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी पे कर दी। ओके जी, और बैंक में से अभी कैश बुक में से तो कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, चेंजेस किसमें से कर सकते हैं, पासबुक में से। तो अब क्या करेंगे, यहीं से हम एडजस्ट कर देंगे, 1980 रुपये वापस ऐड कर देंगे पासबुक में। ओके, एंड द मैटर विल बी सेटल्ड। तो यहाँ लिख देंगे पेमेंट डन एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर्स, कितना, 1980 रुपये। ठीक है जी, फिर आपके पास है ए बिल फॉर 3000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन नवंबर, डिसऑनर्ड ऑन 31 दिसंबर। ओके जी, तो एक बिल था वो डिस्काउंट किया आपने, तो यहाँ वो 3000 था, और यहाँ भी आपका क्या था, वो 3000 था। ठीक है, अब वो डिसऑनर हो गया, तो डिसऑनर हुआ तो आपने क्या किया, नवंबर में डिसऑनर हो गया था। ओके, 3000 रुपये यहाँ आ गए, फाइन। अब चेंजेस किसमें कर सकते हैं, पासबुक में। यहाँ तो कोई आपके पास इंफॉर्मेशन पहुँची नहीं कि डिसऑनर हो गया 31 दिसंबर को, तो कैश बुक में से तो माइनस कर ही नहीं सकते आप। ओके, कोई ट्रांजैक्शन वहाँ पे नहीं, तो अब क्या करोगे, इसको एडजस्ट करने के लिए, वापस इसको कैंसिल करने के लिए आप क्या करोगे, 3000 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो अमाउंट विल बी ए बिल डिसऑनर्ड, बिल डिस्काउंटेड, नाउ डिसऑनर्ड,
कितना लिख दोगे? 3000 रुपये। ओके, और इसके बाद एक और कह रहा है नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए हैं तो 100 रुपया पासबुक में से माइनस हो गया कैश बुक में से, अभी वो भी कुछ नहीं हुआ तो 100 रुपया वापस ऐड कर देंगे। तो नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक है वो वापस ऐड कर देंगे 100 रुपीज़। यहाँ आपके पास ये ट्रांजेक्शन है, ये कितने आ गए? 250, 24 और 25। ओके, और इधर कितने आ गए? 10, 12, 15, 16, 16 3 19, 20, 20 और 21 0 80 और 21 280। ठीक है जी, 4000 और 3970। ये आ गया आपके पास क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश। ओके, क्रेडिट बैलेंस बारह 15 16 17 20। डायरेक्ट पेमेंट फ्रॉम बैंक, सॉरी डायरेक्ट पेमेंट देखो यहाँ पे एक एंट्री गलत हो गई है। ओके, डायरेक्ट पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स इन बैंक, उसकी ट्रांजैक्शन क्या करनी थी? यहाँ 3500 आए थे। ओके, डायरेक्ट पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स इन बैंक, तो अब यहाँ तो ऐड हो गए और यहाँ क्या हुआ है? कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ, मतलब अमाउंट ऐड नहीं हुई है। ओके, डायरेक्ट पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स इन बैंक है। ओके, तो अब क्या करेंगे? ये नील है तो यहाँ से 3500 माइनस कर देंगे, तो ये यहाँ पे आ जाएगी 3500 और ये बन जाएगा आपके पास 750। ओके, और 750 और ये कितना बन गया आपके पास? 8 3 11 12 28 750। ओके, और यहाँ आ जाएगा आपके पास 12 15 16 16 800 और 17 700। ओके, ये आ जाएगा आपके पास। तो कितना बन जाएगा आपके पास बैलेंस? 11,750, 11,000 रह गया, उसमें से 30, 10,900। तो ये आपके पास बैलेंस आ जाएगा। ओके, सो द मिस्टेक विच वी हैव डन वाज दैट हमने उसको ट्रीट कर दिया डायरेक्ट पेमेंट डन फ्रॉम बैंक, बैंक से पेमेंट कर दी, जबकि वो एंट्री थी डायरेक्ट पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर इन द बैंक। इन दी बैंक मतलब आपके बैंक में डिपॉजिट हुआ है डायरेक्टली, और कैश बुक में अभी डिपॉजिट नहीं हुआ। चेंजेस किसमें कर सकते थे? पासबुक में, तो आपने वो माइनस कर दिए। ठीक है जी, क्योंकि दूसरी साइड पे नील है आपके पास। तो दिस इज हाउ इलस्ट्रेशन नंबर 9 विल बी डन। फाइन, नाउ मूविंग ऑन टू इलस्ट्रेशन नंबर 10।
ओके जी। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 10 इज देयर। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट किस सेशन की है? 31 मार्च। ओके जी, ये आपके पास है। तो यहाँ आपके पास क्या दिया हुआ है? बैलेंस, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक। यहाँ लिख देंगे डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। कितना आ रहा है आपके पास? 15,000 रुपये। ओके जी, ये दे रखा है आपको। नाउ मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट स्टेप। यहाँ आपके पास क्या है? कैश बुक, पासबुक, ठीक है जी, ये आपके पास है। चेंजेस किस में कर सकते हो आप? पासबुक में, क्योंकि बैलेंस किसका है? पासबुक का। ओके, अब देखो फर्स्ट क्या कह रहे हैं? चेक्स ड्रॉन ऑन 31 मार्च कितने हैं? 2,000, 6,000, 2,400 और 3,600। ओके, 2,000, 6,000, 2,400, 3,600। But out of these, the last two checks were not presented for payment up to 5th April. तो टोटल चेक्स आपने इशू किए हैं कितने? 2,000 और 6,000, 8,000, 10,400 और 11,000 और 14,000। तो 14,000 के आपने चेक्स इशू कर दिए। ओके जी, और पासबुक में से अभी कितने इशू हुए हैं? 8,000 के हो चुके हैं और कितने? 6,000 के चेक्स नहीं इशू हैं। यहाँ से 8,000 माइनस हो चुके हैं। ओके जी, अब चेंजेस किस में कर रहे हो आप? पासबुक में। ओके, चेंजेस किस में कर रहे हो? पासबुक में। बराबर करना है तो आप यहाँ पे क्या करोगे? 6,000 और माइनस कर दो। ओके, तो यहाँ क्या आ जाएगा? चेक इशूड बट नॉट presented for payments। कितना है? 6। ठीक है जी, ये आपको कर दिया। फिर है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट वाज नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक। तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, ओके, और कैश बुक में नहीं एंटर किया, मतलब यहाँ क्या है? नील है। अब चेंजेस किस में कर सकते हो? पासबुक में। ओके, यहीं चेंजेस कर सकते हो। तो क्या करेंगे? 845 को ऐड कर देंगे। तो यहाँ क्या ट्रांजेक्शन लिखेंगे? इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। ठीक है जी, ये 800 जी ऐड कर दिए। फिर है आउटस्टेशन चेक फॉर 20,000 लॉज इन बैंक ऑन 25 मार्च, बट आउट ऑफ दिस चेक्स वर क्रेडिटेड इन अप्रैल 2017। ओके जी, एक आउटस्टेशन चेक आया था और आपने यहाँ डिपॉजिट कर लिया और बैंक में भेजा, तो अभी तक आपने कितने डिपॉजिट किए थे? 2,000 रुपये। ओके, बैंक में भेजा और कितने डिपॉजिट किए थे? 2,000 रुपये, और बाकी कब किए हैं? अप्रैल में। अब देखो चेंजेस किस में कर सकते हैं? पासबुक में। यहाँ 20,000 है, यहाँ 2,000 है, तो अब क्या करेंगे? दोनों को बराबर करने के लिए इसमें ऐड कर देंगे, तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। ओके, तो उसमें दोनों साइड में प्लस साइड में आपके 20,000 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड
बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है जी, कितना? फाइन। फिर आ जाओ 2000 being Chamber of Commerce subscription paid by bank under the standing order which was not। अब क्या किया, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 2000 कितने हैं, 200 रुपये हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, डायरेक्ट पेमेंट कर दी। मगर यहाँ आपने क्या किया है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं की। ओके, तो व्हाट यू विल डू, चेंजेस किस में होने हैं, पासबुक में। तो क्या करेंगे, 200 रुपये यहाँ ऐड कर देंगे। ओके, तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा, नीला आ जाएगा। तो ये क्या है, फीस पेड एज पर स्टैंडिंग ऑर्डर, कितनी, 200 रुपये। ठीक है जी। अब इनको टोटल कर दिया जाए। ओके, so that is 21,000 and here it is 19,045। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, here it is credit balance as per cash book। ओके, क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपके पास ट्रांजैक्शन है। So this is how illustration number 10 will be solved. Okay. Now let's move on to the next illustration, that is illustration number 11. Okay जी, अब illustration number 11 पे आते हैं। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। ओके जी, कब की है, 31 दिसंबर 2016 की। ओके, ये आ गया आपके पास। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक कितना है, 10,000 रुपये। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया। अब वो क्या कर रहा है, चेक्स अमाउंटिंग टू 8,000 ड्रॉन ऑन 25 दिसंबर ऑफ विच वर कैश्ड विद इन 31 दिसंबर। तो अब आप यहाँ पे आ जाते हैं, कैश बुक प्लस माइनस पासबुक माइनस प्लस, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट है, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। अब देखो चेंजेस किस में होने हैं, पासबुक में, क्योंकि बैलेंस किसका है, पासबुक का है। नाउ दे आर सेइंग 8,000 के चेक्स इशू कर दिए यहाँ से, मगर अभी तक कैश कितने किए हैं, सिर्फ 3,000। फाइन। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि चेंजेस किसमें कर सकते हैं, पासबुक में, तो हम क्या करेंगे, 5,000 रुपये और माइनस कर देंगे यहाँ से। एंड हेयर द ट्रांजेक्शन विल बी चेक इशूड बट नॉट encashed कितना, ओके जी। देन नेक्स्ट इज चेक पेड फॉर कलेक्शन अमाउंटिंग टू 50,000। तो यहाँ 50,000 के चेक्स आ गए हैं। ठीक है, चेक्स पेड इन फॉर कलेक्शन 50,000।
but checks of 22,800 were credited on 2nd जनवरी। ओके, तो 22,800 के 2nd जनवरी में क्रेडिट हुए हैं। तो पहले कितने हो गए? 27,200 क्रेडिट हो चुके हैं। ओके, अब चेंजेस किस में कर सकते हैं? पासबुक में। चेंजेस किस में कर सकते हैं? पासबुक में। यहाँ 50 है, यहाँ 27,200 है, ये प्लस में, ये भी प्लस में। तो इसको करने के लिए क्या करेंगे? 22,800 यहाँ डिपॉजिट कर देंगे। तो एंट्री क्या आएगी? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। ठीक है जी, कितना आ गया? 22,000। Fine. Then next is items unticked in the passbook are, मतलब अभी तक नहीं है इसमें रिकॉर्ड हुई है पासबुक में। Incidental charges 25 रुपीज। ओके, और items unticked देखो जी, यहाँ से तो इंसिडेंटल चार्जेस 25 रुपये माइनस हुए हैं। ओके, और डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक ऑन बिहाफ आ गया 350। ये आपके पास हुई हैं। अब ये आपने इसको बैलेंस आउट नहीं किया इन ट्रांजेक्शन को, तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखा, यहाँ भी आपने कुछ नहीं लिखा। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? इसको ठीक करने के लिए देखो, इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? 350 माइनस कर देंगे। ओके, फाइन। और इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे? 25 रुपये प्लस। फाइन। जो चार्जेस थे वो अभी तक कैश बुक में से तो निकले नहीं, चेंजेस पासबुक में करने हैं, तो पासबुक में वापस कर दो ऐड। तो यहाँ लिख देंगे इंसिडेंटल चार्जेस कितने? 25। और दूसरा क्या था हमारे पास? डिविडेंड कलेक्टेड। डिविडेंड बैंक में तो आ गया, कैश बुक में नहीं आया। तो नहीं आया तो उसको अब क्या करेंगे? माइनस कर दो पासबुक में से, ताकि दोनों बराबर हो जाए। ओके, क्योंकि चेंजेस किस में कर सकते हैं? पासबुक में से कर सकते हैं। एक है ए चेक फॉर 600 डेबिटेड इन द कैश बुक ओमिटेड टू बी बैंक। ए चेक ऑफ 600 डेबिटेड इन द कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक। अब वो ओमिट हो गई है, चेंजेस किस में करने हैं? पासबुक में। तो यहाँ पे 600 रुपये ऐड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिख देंगे चेक ओमिटेड टू बी बैंक। ओके जी, फिर है ए चेक ऑफ 750 बैंक टाइम क्रेडिटेड। अब यहाँ पे क्या किया है? चेक ऑफ 750 बैंक टाइम क्रेडिटेड। ओके जी, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। तो कैश बुक में क्या हुआ है? ओके, अब चेंजेस किस में कर सकते हैं? पासबुक में। चेंजेस किस में कर सकते हैं? पासबुक में। तो यहाँ नील करने के लिए क्या करेंगे? 750 माइनस कर देंगे। ओके, सो यहाँ पे लिख देंगे चेक बैंक credited but omitted to be recorded in cash book।
ठीक है जी। तो ये कितना आ गया 15, 16, 100 और यहाँ कितना आ गया 22, 23, 7,325 बच गया। ओके, तो ये आ गया आपके पास डेबिट बैलेंस एज पर ठीक है जी। तो ये आपके पास आ गया डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। फाइन। अब हम इसी में लास्ट इलस्ट्रेशन कर रहे हैं इसी केस की। फाइन। तो वो क्या है 12th इलस्ट्रेशन। ओके जी। So 12th illustration is there. What is that? Bank reconciliation statement as on कब की है 31 दिसंबर 2016। ओके जी। अब देखो हमारे पास क्या ट्रांजैक्शन दिया है। पेमेंट ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक दिया हुआ है 20,000 का। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक Okay, now let's understand remaining elements. ये कैश बुक है, ये पासबुक है, ये डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ओके, चेंजेस किसमें होंगे पासबुक। ओके, बैलेंस किसका है पासबुक का, तो चेंजेस उसी में होंगे। अब पहला क्या है पेमेंट ऑफ चेक 550 वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन पासबुक। अब चेक की पेमेंट 2 बार रिकॉर्ड हो गई यहाँ पे 1100 रुपये। ओके, मतलब यहाँ आपने 550 रुपये रिकॉर्ड किए। फाइन। तो अब क्या करेंगे 550 लाने हैं। चेंजेस या तो 1100 होंगे या 550 आएंगे। अब चेंजेस किस में हो सकते हैं पासबुक में, तो 550 ही बनाने हैं। तो 550 बनाने के लिए क्या करेंगे 550 को ऐड कर देंगे। तो 1100 में से 550 निकल गए तो 550 है। तो यहाँ पे क्या आएगा चेक डेबिटेड ट्वाइस इन पासबुक। फिर है विड्रॉल कॉलम ऑफ पासबुक अंडरकास्ट बाय 200। तो देखो जी विड्रॉल यहाँ से तो किया है 1000 रुपए का और यहाँ से विड्रॉल किया है सिर्फ 800 रुपए का। फाइन। विड्रॉल कॉलम अंडरकास्ट है। चेंजेस किस में हो सकते हैं पासबुक में। ओके, यहाँ चेंजेस हैं तो हम क्या करेंगे 200 रुपये और माइनस कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो दैट इज हाउ दिस विल बी हैंडल। 1000 का हमने अज्यूम किया है, वहाँ पे बोला नहीं है किसी ने, हमने अज्यूम कर लिया कि 1000 की पेमेंट की थी और 1000 हो तो कैश बुक में से तो आपने 1000 माइनस कर लिया और पासबुक में सिर्फ आपने 800 माइनस किया अभी तक। ओके, 200 अंडरकास्ट है। तो
चेंजेस पासबुक में होते हैं तो आप उसमें से माइनस कर दो। तो यहाँ लिख देंगे पेमेंट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्ट कितना है 200। ठीक है जी। फिर नेक्स्ट है ए चेक ऑफ 200 हैज बीन डेबिटेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ओके, अब एक चेक है 200 रुपये का बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में डेबिट कर दिया, बट इट हैज नॉट बीन सेंट टू बैंक एट ऑल। अब देखो चेंजेस किस में करना है, पासबुक में, और अभी तक बैंक में भेजा नहीं है तो यहाँ ऐड किया, तो यहाँ पे भी हम क्या कर लेंगे, ठीक है। अभी तक ऐड नहीं किए, चेंजेस पासबुक में है तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे 200 रुपये। यहाँ लिख देंगे चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट सेंड टू बी बैंक। क्या करेंगे, 200 रुपये। ठीक है जी। अब इसके बाद है ए चेक ऑफ 300 डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट ऑफ पासबुक। 300 का चेक डेबिट कर दिया है बैंक अकाउंट ऑफ पासबुक में से। ओके जी, ये आपने कर दिया है। एंड ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, मतलब यहाँ आपने नील किया है। ठीक है, तो नील किया है, तो अब इसको चेंजेस किसमें करने हैं, पासबुक में। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, हम 300 ऐड कर देंगे, 300 आपस में कैंसिल कर देंगे, और वो कैश बुक में जैसे नील है तो यहाँ पासबुक में भी नील हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, चेक डेबिटेड in passbook but omitted to be recorded in cash book। कितना आ गया, फाइन। अब आ जाओ, A check of 500 sent for collection was dishonored by bank। ठीक है जी। अब क्या हुआ, एक चेक था 500 रुपये का, आपने कहाँ भेज दिया, बैंक में। ओके, पहले तो उसने रिकॉर्ड कर दिया, बाद में क्या हुआ कि वो कैंसिल हो गया। तो आपने क्या लिखा, 500 यहाँ पे लिख दिया। ठीक है जी, ये तो सेटल हो गया। तो अब कैश बुक में से भी माइनस हो जाना चाहिए, बट चेंजेस किस में हो रहे हैं, पासबुक में। तो अब क्या करेंगे, इस चेंज को सेटल करने के लिए हम क्या करेंगे, 500 वापस ऐड कर देंगे, ये आपस में कट जाएंगे। ओके, एंड मैटर सेटल हो जाएगा। तो दिस विल बी द चेंज दैट वी विल हैव टू ऐड 500 back, okay, for check dishonored by bank। ठीक है जी, एक चेक डिपॉजिट कराया था, उसे कलेक्शन के लिए बैंक में भेजा, बैंक ने उसे डिसऑनर कर दिया। मतलब पहले कैश बुक और बैंक पासबुक दोनों में दिखाई दे रहा है प्लस साइड में, और फिर बैंक ने उसे डिसऑनर कर दिया, तो 500 यहाँ पे आए, नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से कैश बुक में से भी माइनस होना चाहिए था, बट क्योंकि चेंजेस किस में हो रहा है, पासबुक में, तो हम क्या करेंगे, 500 वापस ऐड कर देंगे पासबुक में, एंड इट विल बी बैलेंस्ड आउट। ओके, तो हियर इट इज 20,200 एंड हियर इट इज 1,550। ओके, तो 200 में से 1500 निकल गए, 18,500, 18,700 और 18,650 रुपये आ गए आपके पास। ये आ गया कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस
as per cash. Okay, so this is how we are through with up to illustration number 12. हमने 3 तरह के केस कर लिए हैं. Okay, in the next lecture we will do the next case, that is balance as per passbook. Okay.